अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है? मैंने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती। मुझे दूसरी भावनाओं को स्पष्ट करने दें। इच्छा, कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अच्छी, सुंदर, अधिक मज़ेदार, रोमांचक चीज़ की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से ही लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसे चाहते हैं जो उन्हें के हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अकाल्पनिक होती है। इसीलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल हैं। अमीर डैडी ने कहा, वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीब के डर से आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो ज़्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफ़ी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों को जितना डरते थे आज उससे ज़्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे सारी दौलत गंवा ना बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनाने के लिए प्रेरित किया था वह अब भी बढ़ गया है। उनके दिल और कमज़ोर हो चुका है। ज़रूरतमंद हिस्सा दरअसल ज़्यादा तेज़ी से चीख रहा है। वे बड़े मकान, कार, ऐशो-आराम की ज़िंदगी को नहीं गँवाना चाहते। जिस पैसे ने उनके लिए काम किया है, बड़े मकान, कार, ऐशो-आराम दिए हैं, वो उसे बिल्कुल भी किसी कीमत में नहीं खोना चाहते। वे इस चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया, तो उनके मित्र क्या कहेंगे? इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुढ़ित और मनोरोगी हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसे भी हैं। मैंने पूछा, तो क्या अमीर आदमी ज़्यादा सुखी होता है या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? शायद तक गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर भावना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना इस पर अस्वस्थ होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर हमें कुछ टटोलने लगा। सॉरी, उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसको देखा। हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 की नोट निकाली और उस पागल बूढ़े की इशारा करके पैसा देखकर पागल तुरंत आ गया। उसने नोट ले लिया, अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत कम अंतर है, अमीर डैडी ने कहा। मैंने ऐसा बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर दिन 8 घंटे की नौकरी करते हैं और यह सच्चाई को नकारते हैं। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी है ही नहीं तो फिर वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज़्यादा पागलपन भरी है जो पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में वह बात भी आई जो मेरे खुद के डैडी अक्सर कहा करते थे, मेरी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन शब्दों को अक्सर वो दोहराते रहते थे। वे यह कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे कि मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरीके से हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। नहीं इसमें नहीं इसमें तो बहुत बर्बाद हो जाएगा हमारा समय, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावनाओं का मतलब है चलनात्मक ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध
में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओह! माइक ने कहा। अभी मैंने जो कहा, अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं आया हो, तो तुम्हारी या उसकी चिंता मत करो। आपने साल आने वाले सालों में तुम इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उस पर थोड़ा अवलोकन करो, यानी थोड़ा गैप लो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम अपने दिमाग से सोचना सीख जाओगे। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो संभवतः एक भावना सोच रहती है। इस विचार का असल कारण है पैसे ना होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है? मैंने पूछा। निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आते हैं। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर, अमीर डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब होगा नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अकाल्पनिक समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल ज़्यादातर लोग यही सवाल देते हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए यह अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण यह सलाह देते हैं। आपका मतलब है मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला करना चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं हो सकता। देखो, डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है। उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने का इंतज़ार ज़्यादा जोर शोर से करते हैं और उस पर जोर भी देते हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और अगर तुम यह नहीं सीखते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब यह कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण का व्यापक बनाकर वह देख सके जो संसार के मिसिस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते। उनके दिए गए उदाहरण उनके उस वक्त में हमारे लिए बहुत कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया जब मुझे वह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, सभी अनंत कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना गया है। इसका इस्तेमाल करो और अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में कर लो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसे का डर ढेर बनाने सिखाना नहीं है, उससे डर या इच्छा का इलाज करना ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें डर या इच्छा पर काबू नहीं पाया है, तो तुम चाहे कितना भी अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंचे तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण है डर या अज्ञान, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसीलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्री लो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है और बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंध कैसे किया जाए। मैं
समझ गया था कि दोनों डैडी से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीखा जा सकता है। माइक ने पूछा, आपने पैसे ना होने का डर के बारे में तो बात बताई, पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है, इस पर भी थोड़ी बातें बताएं। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में।